हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स विद्यार्थी। डे नंबर 37 के अंदर सर आपको कॉमन साइज कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे। बेसिक तौर पे कॉमन साइज कंपैरेटिव स्टेटमेंट को बनाने की जरूरत कब पड़ती है। कॉमन साइज कंपैरेटिव को बेसिक तौर पे हम तब बनाते हैं जब हम करंट ईयर के डेटा को प्रीवियस ईयर के डेटा से क्या करते हैं सर, कंपेयर करते हैं। ठीक है कि करंट ईयर में हमारा फाइनेंशियल पोजीशन कैसा था, प्रीवियस ईयर में फाइनेंशियल पोजीशन कैसा था, और जब इसको कंपेयर करने के बाद अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक तरीके से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पर कॉमन साइज स्टेटमेंट के बारे में बात होती है। मतलब एक तरीके से बोला जाए कि इस साल के डेटा को पिछले साल वाले डेटा से, प्रीवियस ईयर के डेटा से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, बैलेंस शीट हमको पहले से पता है, बैलेंस शीट के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बेसिक तौर पर हमको पता है। ठीक है कि कॉमन साइज स्टेटमेंट की भी बैलेंस शीट पूरी वैसे ही बनती है जैसे हम जानते हैं। ठीक है, क्या है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसके अंदर आता है शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, करंट के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये हमारे आते हैं बेसिक तौर पे। ठीक है, हम बेसिक तौर पे इनके लिए काम कर रहे होते हैं। ठीक, अगर आगे बात करें सर, ठीक है, अगर बेसिक तौर पे और बात करें हम आगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा सर। आगे हम अगर ध्यान से देखें तो एसेट्स के अंदर भी सेम चीजें हैं, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टीज, लैंड, इक्विपमेंट्स, इंटेंजिबल एसेट, प्रॉपर्टीज, लैंड, इक्विपमेंट्स। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस है, करंट के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश इक्विवेलेंट है, शॉर्ट टर्म लोन्स है, अदर एसेट्स है। ये सारे के सारे हमारे क्या है, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स है। ठीक, अगर हम बात करें कि ये इसको लगाना कैसे, इसके क्वेश्चन किस तरीके में, तो क्वेश्चन कुछ हमको इस तरीके मिलेगा। ठीक है, हम इसके फॉर्मेट के बारे में अगर बेसिक तौर पे बात करें तो इसका फॉर्मेट जो होगा सर, फॉर्मेट बहुत छोटा सा है, प्यारा सा है सर, पार्टिकुलर। ठीक है, यहां पर होगा सर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, यहां पर होगा परसेंटेज प्रीवियस ईयर, और यहां पर होगा परसेंटेज करंट ईयर। ठीक, यही चीजें होने वाली हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट है। क्या है सर, पार्टिकुलर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर का अमाउंट, उसको कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में। परसेंटेज के लिए इनका जो बेस होगा वो एसेट्स का टोटल और लायबिलिटी का टोटल ही इनका बेस बनेगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक, तो इस सवाल को अगर देखें, जो हमारे पास स्क्रीन पे सवाल दे रखा हुआ है, तो हम इसी को लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये होगा। अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन पूरा आपको ऐसे ही एज इट इज उतार देना है, और यहाँ पर दो चीजें और बढ़ जाएंगी आपके साथ। क्या बढ़ेगा सर, परसेंटेज इन प्रीवियस ईयर। ठीक, दो फर्मों के बीच में कंपैरिजन होगा। ठीक है, परसेंटेज यहाँ पर आपको निकालना होगा। ठीक, यहाँ पर भी परसेंटेज निकालना होगा। यहाँ पर जैसे जी लिमिटेड है तो जी एलटीडी का निकालना होगा। ठीक है, एल एलटीडी का निकालना होगा। ठीक, तो यहाँ पर परसेंटेज आपको निकालना होगा। बेस हमारा यही होगा। पूरा सवाल ऐसे एज इट इज कॉपी कर लेना है। ठीक, अब हम अगर बात करें सर, परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है सर, 3 लाख रुपए है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है सर, शेयर होल्डर फंड की 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, और इसका बेस कितना है सर, बेस है 6 लाख रुपए। तो 6 लाख को 3 लाख से डिवाइड करें, कितना आएगा सर, यहाँ 50% आएगा। कितना आएगा सर, 50% आएगा। ऐसे 2 लाख को डिवाइड करेंगे 6 लाख से, कितना आ जाएगा सर, 33.33% आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करें कितना आ जाएगा सर, 16.66 आएगा। क्यों, क्योंकि 1 लाख बटे 6 लाख करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, 1 लाख बटे 6 लाख करने पे 66.66 आ जाएगा। ठीक, टोटल 100%। ठीक है, इसी तरीके इसका निकालेंगे। ठीक, बेस इसका कितना है, 750 है। ठीक है, बेस कितना हो जाएगा सर, 7,50,000। कितनी वैल्यू है सर, 4 लाख। 4 लाख से डिवाइड करें सर, 4 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 8 पंचे 40, और सॉरी 5 अठे, अरे हो जाएगा 5 से अगर इसको काटेंगे 8 होगा, और 5 से इसको काटेंगे 5 1 जा, और 5, तो ये कटेगा नहीं। ठीक है, 8/15 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, 15 डिवाइड बाई 8। ठीक, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा सर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 80 हो जाएगा, 15 पचे 75। ठीक, बचेगा 5। ठीक है, 5.3, मतलब यहाँ हो जाएगा 53, 53% समथिंग। ठीक है, ऐसे इसको निकालेंगे।
ठीक, तो जब इसका निकालेंगे सर, ठीक है, इसको निकालेंगे सर, ये 53.33 जैसे हो जाएगा, इसको निकालेंगे आएगा 40%, और इसको निकालेंगे सर 6.67% होगा। ठीक है, जब 50,000 को 7,50,000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा टोटल 100%। ठीक, इसी तरीके अगर हम करंट एसेट के बारे में बात करेंगे, करंट एसेट का ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो करंट एसेट के ट्रीटमेंट के लिए बहुत दिमाग नहीं लगाना, सेम कहानी। ठीक है, क्या करना है सर, 6 लाख, बेस कितना होगा 6 लाख, डिवाइड बाई 2,50,000, 4 0 कट जाएगा, 5 5 जा, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 जा। ठीक, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे सर, तो हो जाएगा ये 5 1 जा 5 4 जा, मतलब कितना हो जाएगा ये 25% हो जाएगा। ठीक है, 25% होगा, सॉरी। ठीक, अब इसको डिवाइड करेंगे, 6 को इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे, इसका बेस कितना हो जाएगा सर, 6 लाख हो जाएगा। इसका बेस क्या हो जाएगा सर, 6 लाख, इसको डिवाइड करेंगे कितना, 2,50,000। ठीक है, तो हम 6 लाख को डिवाइड करेंगे सर, 2,50,000 डिवाइड बाई 6 लाख, तो हो जाएगा कितना, ये 41%, 41.6%। ठीक है, ऐसे इसको डिवाइड करेंगे 150 से, तो इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा सर, ये 25%, और 2 लाख से डिवाइड करेंगे इसको कितना हो जाएगा सर, ये 33.3%। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नमस्ते, बैठी है घरे जो ना, बैठ कर, तो खांसी जुकाम से पढ़ाई से क्या लेना, बोर्ड में लिख देना मुझे खांसी हुई है, मुझे जुकाम हुआ है, मैं पेपर अच्छा नहीं कर पाऊंगी। क्या सुबह, क्या सुबह, चल रखा, रखा भैया फिर, हाँ दीपक अंकल रखो। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस सवाल में देखेंगे सर, बेस कितना है, 7.5 लाख, 3 लाख से डिवाइड करेंगे इसको, 7.5 लाख को 3 लाख से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा सर, 40% हो जाएगा। ठीक है, 1 लाख को 7.5 लाख से डिवाइड करेंगे सर, 1 लाख डिवाइड बाई 7,50,000 हो जाएगा 33.33%। ठीक है, और 3,50,000 को डिवाइड करेंगे सर, हो जाएगा कितना, 47.67%। इसका टोटल करेंगे, ये भी हो जाएगा 100%। ठीक है, अगर बेसिक तौर पे बात है, हमको सिर्फ इसका परसेंटेज निकालना है। ठीक है, सिर्फ परसेंटेज इसको निकालना, बहुत मेहनत नहीं करनी है। हमारा बेस जो होगा ये टोटल हो जाएगा, टोटल से हम इसको डिवाइड करते हुए चले जाएंगे, हमारा परसेंटेज निकल आएगा, किसी का भी निकालना हो, सिर्फ हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं कॉमन साइज को, और कोई बहुत मेहनत की जरूरत यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, पी एंड एल किस तरीके से सॉल्व होगा उसको समझाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।